उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी से के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। मुख्यमंत्री से के न्यूज ने सबसे पहले बातचीत की। आपको बता दें कि सियासी उथल पुथल के बीच पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने धामी समेत 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। पुष्कर सिंह धामी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सीधे चलते हैं उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो के न्यूज इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद अलग से धन्यवाद। जनता की सेवा करेंगे बस। उत्तराखंड के 45 साल के पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वह राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई अन्य वरिष्ठ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत को मंत्री बनाया गया है। बंसीधर, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल को भी राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई है। वहीं सुबोध उनियाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। और मंत्रियों ने शपथ लेने के बाद क्या कुछ कहा, एक बार ये भी सुन लेते हैं। पिथौरागढ़ के टूंडी गांव में जन्म हुआ। खाटिमा विधानसभा सीट से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2 बार खटीमा से विधायक हैं। लगातार 2 बार के विधायक हैं खटीमा सीट से। राजनाथ सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन विषय में मास्टर्स की डिग्री हासिल है और 2 मास्टर की डिग्री की है। 2002 सीएम कोश्यारी के सलाहकार के रूप में रहे। संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी। पिथौरागढ़ के टूंडी गांव में इनका जन्म हुआ है। खटीमा विधानसभा सीट से विधायक हैं। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। कोई भी नाराज नहीं, हर कार्यकर्ता की में खुशी की लहर है। जो भी केंद्र नेतृत्व निर्णय लिया है सब उसके साथ है। कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, कोई मंत्री नाराज नहीं, कोई विधायक नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं। हम तो चाय पिए बैठ कर आराम से, कोई बात नहीं। भाई बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, आना चाहिए। कोई भी नाराजगी नहीं है, किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है। पूरे मनोयोग से तैयारी है, पूरे जोर शोर से तैयारी है, पूरे उत्साह से तैयारी है। युवा नेतृत्व मिला है, इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी कैबिनेट पुष्कर सिंह धामी को मजबूती देगी, तो बहुत अच्छे परिणाम है। ये तो आप लोगों की चर्चा की हुई बात है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। अब आज एक कह रहा 35 विधायक दिल्ली में है, कोई बता सकता है कौन 35 हैं? कम से कम 20 विधायकों से तो मेरी मुलाकात हो गई है सुबह से, तो कौन 35 गए हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो उड़ाई हुई बात है। प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय किया है। और हमारे जो वर्तमान अब आज शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं जब संगठन मंत्री था वो मेरे साथ में अध्यक्ष थे। तो बहुत अच्छा मैसेज पूरे उत्तराखंड में गया है। कहीं नाराजगी भी नजर आ रही है? कहीं कोई नाराजगी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड में कोई नाराज होगा। सब लोग खुश हैं कि बहुत अच्छा निर्णय किया गया। देखिए, शपथ का तो आज मुख्यमंत्री जी की शपथ होगी और उसके बाद ही निर्णय होगा कि कौन कौन है। नए मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय पुष्कर धामी जी को दिल की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं। किंतु चुनौतियां हम स्वीकार करते हैं और चुनौतियों को हम बिल्कुल एक उत्साह के साथ स्वीकार करते हुए इनको हम ठीक करेंगे
और आने वाला जो समय होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। हमको मेहनत करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही एक रोटेशन के आधार पे चलते रहती है। कार्यकर्ताओं को सजग किया जाता है। हमारे देश और प्रदेश में 70% युवा है। युवाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति होगा और मातृशक्ति का तो पूर्व से ही चला आ रहा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ में चलेगा तो पुनः हम 2022 फतह करेंगे। कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान के इस निर्णय से कई विधायक नाराज भी हैं। देखिए, नाराजगी तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। पार्टी संगठन सर्वोपरि है। संगठन सरकार को बनाता है, न कि सरकार संगठन बनाता है। इसलिए किसी भी विधायक को नाराज होने की आवश्यकता भी नहीं है, नाराज होना भी नहीं चाहिए। अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपने कार्यक्षेत्र में काम करें। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा चेहरा है, नौजवान है और युवा मोर्चा में काम करने का उनका बहुत अच्छा अनुभव है। युवाओं पे बहुत अच्छी पकड़ है और मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में एक नई ऊर्जा का संचार जो है उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी में होगा और उनके नेतृत्व में एक नई उमंग के साथ हमारे कार्यकर्ता चुनाव में जाएंगे। 3 साल तो नहीं, 4 साल है। 4 साल त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री रहे, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए, लेकिन कुछ कारणों से माननीय तीरथ सिंह रावत जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, लेकिन संवैधानिक जो बाध्यताएं थी उनके चलते उनको रिजाइन करना पड़ा और यही वजह है कि पार्टी को ये निर्णय लेना पड़ा और एक युवा चेहरे को जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का नेतृत्व उन्होंने सौंपा है। देखिए, दूसरे विधायकों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है शायद ही कोई विधायक इस बात को लेकर के नाराज हो। हमारी एक अनुशासित पार्टी है और सब लोग एक अनुशासन के अंदर काम करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत पुष्कर सिंह धामी जी से। तो सुना आपने, पहाड़ पर पुष्कर राज पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो बड़ा आसान नहीं था। तमाम वरिष्ठ नेताओं के रूठ जाने की खबर भी आई, लेकिन एक युवा चेहरा जो काम करता है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद जब लेने जाता है तो कहीं ना कहीं वो दूरियां मिट जाती हैं। वो चाहे बीसी खंडूरी रहे हो, वो चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो, वो चाहे तीरथ सिंह रावत रहे हो, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, हरक सिंह रावत, सबको एक माले में पिरोने के लिए पुष्कर सिंह धामी ने सुबह से ही कमर कस ली थी। तो के न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक कुमार जुड़ गए। अशोक, कि पहला टिकटैक आपने किया, भले वो बहुत छोटा सा हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री जिस हिसाब से भीड़ उनके पास लग रही है वो आपको बाहर आने के लिए कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन के न्यूज की तरफ से आपने बधाई दी। पहाड़ पर पुष्कर राज आ गया है। पुष्कर सिंह धामी 11वें सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। आपको बता दें 10 मार्च को उत्तराखंड की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत ने शपथ ले ली थी। उसके बाद 2 जुलाई को तीरथ सिंह रावत के हटने की खबर आती है और कल 3 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी का नाम फाइनल होता है। उसके बाद आज वो लगभग 5:15 बजे शपथ लेते हैं और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है हमारे सहयोगी अशोक कुमार ने, वो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जिस तरह से लगातार के न्यूज पल पल की अपडेट आपको दे रहा था पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण पे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण पे, उस पर सबसे पहले मीडिया से मुखातिब होने से पहले हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री के पास गए और उन्हें के न्यूज की तरफ से बधाई दी है। तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता।
अशोक, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सीएम से मुलाकात करी और उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जिसमें वो आप उन्हें बधाई दे रहे हैं के न्यूज की तरफ से और उन्होंने बताया कि हम काम कैसे करेंगे। बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरह से जब वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली, शपथ के दौरान उनके बाद हमने पूरी कोशिश की कि आगामी रणनीति किस तरह से उनकी रहने वाली है, क्योंकि अब राज्य के हाथ में एक युवा मुख्यमंत्री के है जो कि पुष्कर सिंह धामी, उनके हाथों में कमान सौंपी गई है। भाजपा ने जो दाव लगाया है अब वो एक युवा मुख्यमंत्री पर लगाया है, तो इसको लेकर अब युवा मुख्यमंत्री किस तरह से रणनीति बनाते हैं वो कहीं ना कहीं देखने वाली थी। क्योंकि जो हम युवाओं की बात करें तो जिस दौरान जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो युवाओं में काफी उत्साह देखा गया, काफी जोश देखा गया और इसको लेकर खुद उन्होंने भी पुष्कर सिंह धामी ने ये बात की है कि अब रोजगार के अवसर खोले जाएंगे, यानी कि युवाओं जो 4.5 साल के पीछे भी कार्यकाल की बात करें, जिस तरह से युवा नाराज कहीं ना कहीं चल रहे थे, अब पुष्कर सिंह धामी के आने से उनकी कहीं ना कहीं एक आस यानी कि एक उम्मीद रखी है, ये यहाँ पर कहा जा सकता है और रोजगार के अवसर खोले जाएंगे। जिस तरह से बड़ी संख्या में रोजगार की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बेरोजगारी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बेरोजगारी उत्तराखंड राज्य में अधिक हो गई है, 7वें पायदान पर उत्तराखंड राज्य यहाँ पर आ गया, तो उसको किस तरह से कम किया जा सके ये प्राथमिकता अब पुष्कर सिंह धामी की रहने वाली है। और इसके बाद अब कैबिनेट बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिस तरह से ऐसा प्रयास लगाए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि रोजगार को लेकर भी युवा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है और कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री द्वारा लिया जा सकता है और कैबिनेट उस पर अपनी मोहर भी लगा सकता है। जी विशाल, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। पुष्कर सिंह धामी 11वें सीएम के तौर ये लाइव नहीं जुड़ा। पुष्कर सिंह धामी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सीधे चलते हैं उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो के न्यूज इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, 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 अलग से धन्यवाद। जनता की सेवा करेंगे बस। पुष्कर सिंह धामी जी इस वक्त मेरे साथ पुष्कर सिंह धामी ने 11वें सीएम के तौर पर शपथ ली है। हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने उन्हें के न्यूज इंडिया की तरफ से बधाई दी है और सीएम ने बताया है कि हर चुनौती को स्वीकार किया जाएगा। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, राज्य कैबिनेट की अहम बैठक शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक। बीजापुर गेस्ट हाउस में चल रही है बैठक। कैबिनेट के सभी मंत्री बैठक में मौजूद। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, राज्य कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू। बीजापुर गेस्ट हाउस में चल रही है बैठक। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े। राजेश, बड़ी बैठक है, पहली कैबिनेट बैठक है पुष्कर सिंह धामी की, चुनौतियां बहुत हैं और अभी भी 4 धाम यात्रा 2 साल से लगभग नहीं हुई है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र कर रहे थे पुष्कर सिंह धामी, तो मुझे लगता है उस पर आज कुछ बड़ा फैसला आ सकता है।
देखो राजेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई। कैबिनेट के सभी मंत्री बैठक में मौजूद। देहरादून राज्य कैबिनेट की अहम बैठक शुरू। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू। बीजापुर गेस्ट हाउस में चल रही है बैठक। कैबिनेट के सभी मंत्री बैठक में मौजूद। राज्य कैबिनेट की अहम बैठक शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक। बीजापुर गेस्ट हाउस में चल रही है बैठक। कैबिनेट के सभी मंत्री बैठक में मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक। बीजापुर गेस्ट हाउस में चल रही है बैठक। कैबिनेट के सभी मंत्री बैठक में मौजूद। देहरादून राज्य कैबिनेट की अहम बैठक शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक। बीजापुर गेस्ट हाउस में चल रही है बैठक। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पहाड़ में पुष्कर राज। और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। राज्य कैबिनेट की अहम बैठक शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक। बीजापुर गेस्ट हाउस में चल रही है बैठक। कैबिनेट के सभी मंत्री बैठक में मौजूद। उत्तराखंड के 11वें सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, एक बार उसको भी सुन लेते हैं। प्रदेश के अंदर हमारी सारी चीजें प्रभावित हुई हैं। इसमें हमारी 4 धाम यात्रा है, हमारे पर्यटन का व्यवसाय करने वाले जो छोटे और बहुत आजीविका, छोटे से दुकानदारी से अपनी आजीविका चलाने के कारण जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी, उनकी आजीविका पर प्रश्न जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया है। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है।
हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं। कोई नाराज नहीं था, ये आप लोगों ने ही बना रखा था उनको नाराज। कोई नाराज दिखा क्या आपको? यार आयु में छोटा हूँ और चूंकि सब बड़े अनुभवी हैं, सब मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरी पार्टी जो मेरी माँ है, जिसने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सबको, बड़ों को आदर पूर्वक, अपने छोटों को स्नेह पूर्वक, सबको साथ में लूं, पार्टी का और प्रदेश का काम को आगे बढ़ाऊं। नौजवानों की, युवाओं की बहुत मेरे से अपेक्षा है, उनकी बड़ी आशा और विश्वास भी है और मेरी पार्टी का भी मेरे से बहुत अपेक्षा है। मैं उनकी, अपने नौजवानों को, युवाओं की और साथ में मेरे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, उनकी सब उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, उसके लिए अपने प्राणों प्राणों से काम करूंगा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार कैबिनेट बैठक चल रही है और कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पहली कैबिनेट बैठक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट बैठक है। उनकी कैबिनेट में मंत्री जरूर पुराने हैं, लेकिन आज सीएम की सीट पर उत्तराखंड के 11वें सीएम और नवनिर्वाचित सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठे हुए हैं। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश वर्मा, माफ करिएगा, हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से चार धाम यात्रा पर फोकस की बात कही है नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तो हो सकता है पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर हो कि चार धाम यात्रा शुरू हो जाए। बिल्कुल विशाल, सबसे बड़ी बात ये है कि कैबिनेट मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि अभी चल रहा था कि बीजापुर गेस्ट हाउस, लेकिन जो कैबिनेट की बैठक है वो सचिवालय में चल रही है और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सचिवालय में इस समय मौजूद हैं। 8 बजे ठीक जो है कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जाएगी, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जो कमान संभालते साथ जो है वो कैबिनेट कर रहे हैं। और कैबिनेट में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको जो पुरानी जो मुख्यमंत्री जो तीरथ सिंह रावत की बात करें या त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, जिन्होंने 2017 के बाद जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और साथ ही राज्य सरकार में जिस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें कहीं ना कहीं उनको जो है किस तरीके से बढ़ाना है। और सबसे बड़ी चुनौती जो है इस समय विशाल ये भी होगी, क्योंकि 8 महीने के जो है ये सीएम फिलहाल बने हैं और उसके बाद 8 महीने में कितना बड़ा जो है एक संघर्ष जो है वो कहा जा सकता है कि उनके सामने जो है बड़ी चुनौती जो है वो उनके सामने रखी हुई है। और क्योंकि कोरोना काल भी इस समय चल रहा है, कोरोना काल की जो तमाम जो गाइडलाइंस है केंद्र सरकार की, क्योंकि टीकाकरण सबसे ज्यादा जल्दी से जल्दी कराना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हो, पहाड़ पे किस तरीके से विकास की गंगा जो है वो बहेगी, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी मुद्दे जो है क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के काफी चर्चा जो है वो अभी तक दोनों मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री दोनों चले गए हैं उनके कामों को लेकर के जो कि जो देवस्थानम बोर्ड में काफी नाराजगी जो है साधु संतों में और जो तीर्थ पुरोहित है उनमें देखने को मिली है। तो कैसे जो है पुष्कर धामी जो है वो इनका जो इन सबको एक साथ ले चलेंगे, और क्योंकि अब जो है टकटकी जो है वो कहीं ना कहीं जो है इन बातों को लेकर, इन निर्णयों को लेकर जो है खासतौर से पुष्कर धामी के सामने जो है एक बड़ा चैलेंज रहेगा। और इसके साथ साथ 2022 की जो रणनीति है किस तरीके से सबको साथ लेकर के चलना है, क्योंकि आज जिस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल भी रहा और उसके बीच में जो आज राजभवन में जिस तरीके से बिल्कुल राजभवन की गर्मा गर्मी की आपने बात करी, आपको राजेश रोकना चाहूंगा, एक अपने दर्शकों को एक फुटेज दिखाना चाहूंगा कि राजभवन में शपथ की तैयारी हो रही थी 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर, तब एक फोन आता है राज्यपाल के पास, कोई भीड़ से इशारा करता है, वो राज्यपाल को फोन करता है बेबी रानी मौर्य को, उसके बाद ये फोन जाता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ में, और उसके बाद शपथ ग्रहण में, उसके बाद 2 से 3 मिनट बाद ही शपथ ग्रहण शुरू होता है। जी राजेश जी, इस फोन के बाद ही शपथ ग्रहण शुरू हुआ।
आप राजभवन में मौजूद थे, आप अच्छे से बता सकते हैं ये फोन किसका था? देखिए विशाल, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जो प्रोटोकॉल है और साथ ही जो महामहिम जो है वहां पर विराजमान है और उनके पास फोन आया और वो अपने फोन से जो है मुख्यमंत्री की जो है वार्ता कराती है। और शायद क्योंकि स्वाभाविक सी बात है क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम लोग देख भी रहे हैं कि बधाई जो है पुष्कर सिंह धामी को जब से उनका नाम का ऐलान हुआ तो लगातार जो है बधाई का सिलसिला उनके आवाज से लेकर उनको लगातार फोन जो है लगातार आ रहे हैं। और जो मेरे पास कल सूचना भी थी कि उनका यहाँ तक कि इतनी भीड़ भाड़ में उनका फोन तक हो गया, ये भी जो है एक जानकारी इस तरीके की आई। लेकिन जो है देखिए इसमें अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किस व्यक्ति से उनकी बात हुई, किसने क्या वार्ता हुई। लेकिन फिलहाल जो है कहीं ना कहीं वो जो समय पीरियड था, क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है, जो राजभवन से जो समय निर्धारित किया जाता है, वो जैसे समय जो है का जो ओथ का दिया गया था उसी समय पर जो है ओथ कराई जाती है। लेकिन जो है ये फोन आया है और इसमें क्या चीजें हैं वो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आज क्योंकि मौसम काफी खराब हो गया था और काफी परिस्थिति जो है कहीं ना कहीं मूसलाधार बारिश जो है वो राजधानी में देखने को मिली और इतनी बड़ी मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में जो है राजभवन में, क्योंकि हमने जो देखा है विशाल, क्योंकि अभी इससे पहले जो दो सीएम गए तीरथ सिंह रावत की बात करें या त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो उनकी जब शपथ ग्रहण था उनके में भी इतनी भीड़ नहीं थी राजभवन में। लेकिन आज जो भीड़ थी और जो जयकारे लगते थे, जो जिंदाबाद के नारे जो है वो धामी जी के लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्साह जो है वो जरूर था उस माहौल में। और साफ तौर से क्योंकि कहीं जो गर्मा गर्मी का बिल्कुल राजेश जी, एक 45 साल का युवा जब मुख्यमंत्री बनता है ना, तो 2 बार का विधायक हो और जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता हो, उसके एकदम से उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाए बिगैर मंत्री बनाए हुए, तो कहीं ना कहीं जो युवा जोश था, प्रदेश उपाध्यक्ष माफ करिएगा अध्यक्ष रहे हैं 2 बार भारतीय युवा मोर्चा के, तो कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता भी आज आए थे, कई उनके मिलने वाले भी आए थे। आज भीड़ दिख रही थी राजभवन में, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन भी हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो जोश था, जो नारे आज लग रहे थे, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे थे कि एक नई ऊर्जा के साथ 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है पुष्कर सिंह धामी ने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेश जी आपका। आप लोग खबर बता रहे थे कैबिनेट बैठक चल रही है सचिवालय में, जहां तमाम कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद हैं और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।